मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन जब भी लब्बैक की बात होती है, तवाफ की बात होती है, हज की बात होती है, हर आशिक के रसूल का दिल झूम जाता है। मगर आज मैं इस लब्बैक का एक और पहलू बयान करना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक अंदाज ये था कि रात के नवाफिल अदा फरमाते तो नमाज शुरू करने से पहले कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। बाद रिवायत में ये भी है कि हर फर्ज नमाज से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम पढ़ते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मौला मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। बड़े प्यारे सहाबी हैं हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक मरतबा एक दुआ सिखाई और हुक्म ये भी दिया कि खुद भी और अपने अहले खाना को भी पाबंदी के साथ रोजाना ये दुआ पढ़ाया करो। वो दुआ क्या थी? इरशाद फरमाया, ऐ ज़ैद सुबह के वक्त ये कहा करो। वो दुआ क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक, यानी मैं हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं, तुझसे सआदत का सवाल करता हूं, सारी की सारी बलाइयां तेरे ही दस्ते कुदरत में हैं। आका अलैहिस्सलाम गोया ये दुआ इरशाद फरमाते, यानी नबी पाक तो रोजाना हमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तालीम दे रहे हैं। मालूम हुआ कि लब्बैक सिर्फ एहराम के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत से सरशार होकर रब की बारगाह में रुजू लाते हुए अगर कोई बंदा नमाज से पहले, दुआ से पहले, मस्जिद में आने से पहले, कोई भी फर्ज अदा करने से पहले, कोई अल्लाह का हुक्म बजा लाने से पहले बंदा कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मालिक तेरा हुक्म, मैं हाजिर हूँ, सुभान अल्लाह, अब तेरा हुक्म होगा मैं जरूर इसको पूरा करूंगा। बल्कि उलमा ने और बड़ी बारीक बात बताई कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में लब्बैक 2 बार आया है। हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, इसका माना क्या हुआ? इस तकरार का मतलब क्या है? वो फरमाते हैं कि बंदा जब ये कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका मतलब ये नहीं कि मौला मैं सिर्फ इस काम के लिए हाजिर हूं, मैं सिर्फ आज के लिए हाजिर हूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मौला जब जब तेरा हुक्म है तब तब मैं हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, किसी वक्त भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐ अल्लाह जो तेरा हुक्म है मैं उसके लिए हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक के अहकाम क्या है। हम लब्बैक तो कहना चाहते हैं ना, तो पता भी तो हो कि किस काम का लब्बैक कहना है। अब जरा सुनते जाइए, हैं मजा ये है कि इन सारे कामों पर जहां खालिक ने, जहां मालिक ने ऑर्डर किया, हमारी जबान से निकले लब्बैक मेरे मौला में हाजिर हूं। अल्लाह फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, कुरान में क्या फरमाता है? नमाज कायम रखो। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं मौला, मैं सारी नमाजें पढ़ूंगा। अल्लाह फरमाता है आतुज़ ज़का, और ज़कात अदा करो। क्या जवाब देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं वक्त पर और पूरी ज़कात अदा करूंगा। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। जरा मिलकर जवाब दो ना, है मौला मैं हाजिर हूं, मैं पूरे रोजे रखूंगा, रमजान के रोजे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। क्या जवाब देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नहीं यार, जरा दुनिया भी साथ चलनी चाहिए, जरा दोस्तों का ख्याल भी रखना है, थोड़ा बहुत तो मौलाना साहब चलता है, इतनी तो ना करो यार। कुरान कह रहा है ये अधूरे नहीं, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तो क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं घर में भी पूरा मुसलमान हूं, मैं दुकान पे भी पूरा मुसलमान हूं, मैं दोस्तों में भी हूं तो मुसलमान हूं, और फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहा हूं तो भी पूरा ही मुसलमान हूं। उधर जाके रंग ही बदल जाते हैं कुछ लोगों के, अरे इसको क्या हो गया, वो बस जरा एंजॉय ट्रिप था, जरा टूर पे आए थे, तो टूर पे मुसलमान, इस्लाम थोड़ी घर छोड़ के आए थे। नमाजें कज़ा हो रही है, तुम्हारा हुलिया तब्दील, तुम्हारी फैमिली का हुलिया तब्दील नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। माल किसने दिया? अल्लाह ने, उसी का माल है ना। वो फरमा रहा है खर्च कर दो थोड़ा सा। जवाब क्या देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा। ज़कात देते हुए टेंशन ना लिया करो। कुछ लोगों का बड़ा मसला है, अल्लाह की राह में खर्च तो करते हैं मगर तकलीफ बहुत होती है, या अल्लाह इतना डीना खपना। अरे भाई 10 लाख ज़कात बनती है उसकी 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ दी, उसका शुक्र अदा कर, तुझे 10 लाख भारी पड़ रहा है। ज़कात देते वक्त, सदका देते वक्त टेंशन ना लिया करो, खुश दिली के साथ, इंजॉय के साथ। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। मांगने वाले भी है ना, तुझे नहीं बनाया रब ने, तो मेहरबानी की शुक्र अल्लाह का। हमारा क्या कमाल है इसमें? अल्लाह ने दिया तो दे रहे हैं ना, थोड़ा सा दे रहे हैं। 100 रुपए पे पूरा महीना पूरा साल गुजर जाए, बाद शराइत के बाद उसमें से 2.5 रुपए देने हैं, वो भारी पड़ रहे हैं। और मजे की बात ये, जब देते हो ना तो मल्टीप्लाई होकर वापस भी आ रहा होता है, जाता कहीं नहीं है। अच्छा फिर दिया अच्छा वाला करो, ये भी बड़ा मसला है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अल्लाह वालों को कैसा यकीन था। सुनो, अगर मैं जो समझाना चाहता हूं ना, अगर वो आज समझ जाओ तो मजा आ जाएगा आपको।
ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں غربت کے دن تھے, کھانے کو بہت تھوڑا ہی ہوتا تھا. ایک فقیر آیا دروازے پر, کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے کچھ دینے کے لیے؟ کہا گھر میں 4 ہی انڈے ہیں, چاروں دے دو. اللہ والے تھے, دل بڑا تھا, ہمارا تو دل میں دکھتا ہے نا, اپنے پاس نہیں ہے اس کو کیا دینے کا, وہ تھوڑا بہت دیا کرو, ملٹی پلائی ہو کر آئے گا. ان کو یقین تھا واپس آئے گا. آپ نے 4 انڈے دے دیے. تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ آیا, دروازہ ناک ہوا, دروازہ کھولا, کہا میں آپ کا دور کا دوست ہوں, ایک ٹوکری تحفے میں دے کر چلا گیا. بیوی کو کہا چیک کرو کیا ہے اس میں. بیوی نے دیکھا, گنتی کر کے بتایا کہ حضور 30 انڈے ہیں. آپ نے کہا 4 کے تو 40 آنے چاہیے تھے, 30 کس حساب میں آئے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ایک کا 10 ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو بیوی کہتی ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. تو بزرگ نے کہا سچ سچ بتاؤ, جو تو نے 4 انڈے دیے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ بولا ہاں بات تو یہ کہ 3 پورے دیے تھے, 1 ٹوٹا ہوا دیا تھا. فرمایا 3 کے بدلے 30 پورے آ گئے, 1 ٹوٹے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آ گئے. جملہ میرا سن لینا, اگر دل میں اتر جائے نا, پورے دو گے تو پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے تو ٹوٹے ملیں گے. اب کیسے دیتے ہو خود سوچ لو. یار دل نہیں مان رہا, پھر بھی کیا کریں, فرض ہو گئی ہے, دینی پڑے گی. ٹوٹے دل سے دے رہے ہو, مرے دل سے دے رہے ہو؟ نہیں, دو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور ہم کیسے ٹوٹے انڈے دیتے ہیں؟ کپڑے خراب ہو گئے, چلو یار کسی غریب کو دے دو. جوتے پرانے ہو گئے, چلو کسی فقیر کو دے دو. کھانا بچ گیا تو ہمارے گھر کی ماسی کو دے دو. جو بچ گیا, جو پھٹ گیا, جو پھینکنے لائق ہے, تب تمہیں غریب یاد آتا ہے, تب تمہیں اللہ کی راہ یاد آتی ہے. جس رب نے دیا اس کی باری میں خرچ کرنا ہے, تو آخری پھینکنے والا گھٹیا مال. پورے دو گے تو اچھے, دو گے تو اچھے, ٹوٹے دو گے تو اب خود سوچ لو کون سا دے رہے ہو. ہمارا تو حال یہ, دنیا سے محبت ایسی ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ مسجد میں ہی کبھی جمعے کی نماز میں اعلان ہو گیا کہ جناب اللہ کی راہ میں دیں. ہم نے کہا چلو آج سخاوت کے دریا بہا ہی دیتا ہوں, 100 روپے مسجد میں ڈال دیتا ہوں. پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں پرس میں, ایک کڑک والا اور ایک پرانا سا پھٹا ہوا بھی ہے تھوڑا سا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں؟ وہ کڑک والا 102 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 کا ہے, یہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار, یہ بارو کٹی ہو جاؤ, یہ نکال دو. کیوں؟ میرے رب کی راہ میں دے رہا ہوں, یہ سب سے اچھا والا نوٹ میں دوں گا. گھر کبھی اب یہ افطاری ہوگی نا شروع, مزہ پتہ ہی کیا ہے, سمجھو میری بات کو, یہ بات بڑی دل اچھا یہ میں خود نہیں کہہ رہا, اپنے سے نہیں کہہ رہا. 4 پارے کی پہلی آیت پڑھنا کبھی جا کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ دو. پیاری کون دیتا ہے یار؟ پیاری دو گے تو بھلائی ملے گی, پیاری دو گے تو رب کی بڑی زبردست رضا ملے گی. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, صحابہ اکرام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, کہتے یا رسول اللہ بہت سارے باغ ہیں, ایک باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ میرا پسندیدہ باغ, میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. ایک صحابیہ حضور بہت سارے جانور ہیں, یہ جانور یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند, حضور یہ گھوڑا میں اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہوں. بزرگوں نے بہترین چیزیں نکال کے دینا شروع کر دی. ہم کیا کرتے ہیں یار, یہ میں کھاتا نہیں ہوں, یہ دے دو کسی کو. کیوں؟ اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا, جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے نا, تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں, ایک غریب کو کھلا دیں, اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار. اب بہترین کھلاؤ, جملہ یاد رکھو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا, پورا دو گے تو پورا ملے گا, اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو, خرچ کرو اور شکر ادا کرو, یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا, اچھا پھر گن کر بھی بڑا خرچ کرتے ہیں لوگ. مثال کے طور پہ زکات دے دی نا, جتنا حساب بنتا تھا, اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ والی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دے رہے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا, اس کو مشورہ دے رہا ہوں. اب آپ کے پاس کوئی نیا کام آ گیا, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی دینی کام آ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی, اب اگلے سال آنا. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا, اور دو وہ اور دے گا, یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکات, زیادہ صدقہ و خیرات, اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں, گندم کا فطرہ 50 روپے کا, 50 روپے دے دیے, 60 روپے تو 60 دے دیے, 100 تو 100, 150. وہ پوری حدیث تو سنو, میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں, جو کا, کشمش کا, کھجور کا, پھر چوتھے نمبر پہ گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے, سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا ہے وہ لے لو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا, عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں.
ईद की खरीदारी करने जब जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं, बस जैसे सबसे सस्ता वाला कपड़ा निकाल दो, ये बोलते हैं? नहीं ना, अच्छा वाला दिखाओ, ब्रांडेड। नई क्वालिटी कौन सी आई है? ईद है भाई, जूते अच्छे वाले, बच्चों के लिए ब्रांडेड। यानी अपने लिए खरीदना है तो अच्छा टॉप लेवल, अल्लाह की राह में देना तो सस्ते वाला फितरा। अपने दिल से पूछो यार, जब ठीक कर रहे हैं, सारा रमजान जो अजवा खजूर से इफ्तारी कर सकता है वो खजूर का फितरा क्यों नहीं दे सकता? बेहतरीन इफ्तारी रब ने तुम्हें पूरा महीना कराई, तुम्हें रोड पे बैठकर इफ्तार नहीं करनी पड़ी। जब अल्लाह की बारी आई, उसकी बारगाह में देने की बारी आई, सबसे निचली कैटेगरी का फितरा। मैं नहीं कहता फितरा अदा नहीं होगा, कोई इसको मिसकंसेप्शन ना बनाए। गरीब आदमी ठीक है, वो फितरा दे दे, उसका हो जाएगा। मगर जिसको रब ने करोड़ों से अच्छा बनाया वो क्यों ऐसी काम करता है भाई? अल्लाह की बारी में पूरा दोगे पूरा मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, टूटा दोगे टूटा मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह से, ये कारोबार है अल्लाह से। हाँ, अच्छी नीयत करो, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा तुम सोच भी नहीं सकते। कुरान में रब ने क्या फरमाया? अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। जवाब क्या देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह लोगों के सामने भी गुनाह से बचेंगे, अकेले में भी गुनाह से बचेंगे। डर तो ये होता है ना, बाप ना देख ले, भाई ना देख ले, रिश्तेदार ना देख ले तो डर रहे हैं। अकेले में दरवाजा बंद, जो करना है करो। ये कौन सा डर? खौफे खुदा तो ना हुआ ना। अल्लाह करे ऐसा खौफ नसीब हो जाए। अल्लाह फरमाता है ला ताकुलुर रिबा, कुरान में फरमा रहा है सूद ना खाओ। क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सूद के करीब भी नहीं जाएंगे। इधर तो थोड़ा नफा नजर आए, यार बहुत अच्छी डील है, अच्छा फिर सूद के नाम भी अलग अलग रख दिए हैं, अलग अलग स्कीमें आ रही हैं। इल्म तो है नहीं, अपने को तो पैसे कमाने हैं, डबल करने हैं। ओ अल्लाह के बंदे, किसी मुफ्ती साहब से पूछ तो लो, अगर ये सूद हुआ, ये अल्लाह से जंग है। हदीस पाक में सूद का काम करने वाले को अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह से जंग करके कोई जीत सकता है? बर्बाद ही हो रहा है ना। और बर्बाद होते देखे हमने, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां बिक गई, कोठियां बिक गई, बर्बाद हो गए लोग, अरबोपति थे, क्यों? कि सूद पर खड़े थे, ना समझा उन्होंने। अल्लाह फरमा रहा है रिबा यानी सूद ना खाओ। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा। आज ये नियतें करते जाओ। अल्लाह ने फरमाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ। ये जो पैसे कमा लेते हैं, पैसे छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, किसी के पैसे वापस नहीं देते, एक एक रुपया दे दो, कयामत के दिन नहीं लौटा सकोगे, मारे जाओगे। तो अल्लाह के इस हुक्म पर क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हैं? हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह हम तेरा हुक्म भी मानेंगे, तेरे हबीब का हुक्म भी मानेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तस्बीह पढ़ लिया करो हर नमाज के बाद, सुभान अल्लाह, पूरी तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, और अपनी जबान को कलमे का आदी बनाया करो। जब जब मौका मिले ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जुमला कहता हूं, शायद किसी के दिल में उतर जाए, गौर से सुनना। किस किस की तमन्ना है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो? ठीक है, आज के दिन में किस किस ने कलमा पढ़ा है? पूरे हफ्ते में किस किस ने कलमा पढ़ा है? चाहता मैं हूं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो, और पूरे पूरे हफ्ते गुजर जाते जबान पर कलमा ही नहीं आता। और अल्लाह के बंदो, जब मरते वक्त पढ़ना वैसी मुश्किल होगा, सकरात के आलम में जबान भारी हो जाएगी। अगर कलमा पढ़ना है ना मरते वक्त, तो रोज तो पढ़ो ना, एक आधी तस्बीह तो पढ़ो, चलते चलते तो पढ़ा करो, जब मौका मिले कलमा पाक पढ़ो। और हदीस में आया अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र फरमाया मेरे आका ने। नहीं पढ़ते, फजूल बातें करवा लो, मोबाइल फोन पे घंटों गुजार लेंगे। तो जिक्रुल्लाह, रसूल पाक का जिक्र, दुरूद पाक, कुरान में रब कह रहा है ना मेरा जिक्र करो, कसरत से करो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बयान में मैंने जो अर्ज की है कि अल्लाह के अहकाम, रसूल पाक के अहकाम पर हमें लब्बैक कहना। अब हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अल्लाह को लब्बैक कम और शैतान को लब्बैक ज्यादा कहते हैं। आपके मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? तो बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ, बात तो बहुत गलत है, करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तौबा तौबा तौबा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शैतान को कोई लब्बैक कहता है? नहीं कहता ना। लेकिन अब आओ मैं पूछता हूं, जिसकी फजर कज़ा होती है, किसको लब्बैक कहा उसने? अल्लाह का हुक्म क्या था? नमाज पढ़ो। शैतान ने कहा सो जा, इसको लब्बैक कहा। अभी उठा नहीं है, बिस्तर पर ही है, मगर शैतान की बात मान ली है। जोहर पे कारोबार में फीजी रहा, नमाज कज़ा हो गई, किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? अपने दिल से पूछो। असर कज़ा, मगरिब कज़ा, इशा कज़ा,
शैतान ने कहा झूठ बोल दे, कारोबार में चलता है। रहमान का हुक्म तो सच बोलने का था ना। किसको लब्बैक कहा जो हराम रोजी कमा रहा है? सूद खाने वाला किसको लब्बैक कह रहा है? फिल्में ड्रामे देखने वाला किसको लब्बैक कह रहा है? माँ बाप को सताने वाला किसको लब्बैक कह रहा है? अगर गौर करें ना ठंडे दिल से, तो बहुत बड़ी तादाद वो है जो पूरे दिन में कई कई बार शैतान को लब्बैक कह रही है। और ये शैतान को लब्बैक करने वाला डर जाए कि शैतान मरते वक्त उससे एक बात करने आना है उसने। ये हदीसों में मजमून है कि वो आएगा और कोशिश करेगा कि ईमान छीन ले। हैं? शैतान इतना मरदूद है कि मरते वक्त बंदे के पास उसके पिछले मरहूम रिश्तेदारों की शक्ल में आता है। किसी की माँ का इंतकाल हो गया है या किसी के वालिद का हो गया है, दादा का हो गया, उसकी शक्ल में आएगा और आकर पता क्या कहेगा कि इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम मजहब ठीक नहीं है। मुझे मरने के बाद पता चला कि ईसाई मजहब ठीक है, तू अल्लाह का इनकार कर दे। ऐसा हमला करेगा आखिरी वक्त। जिसने सारी जिंदगी शैतान को लब्बैक कहा है ना, डर है कि आखिरी वक्त भी लब्बैक कहकर कहीं ईमान ही ना खत्म कर दे अपना। और जो रोज शैतान को मना करता है, वो कहता है सो जा, वो बिस्तर से उठता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। शैतान कहता है झूठ बोल, वो कहता है नहीं बोलूंगा। उसकी नहीं मानता, अल्लाह को कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। शैतान कहता है हराम कमा, बड़ी जबरदस्त डील आई है, थोड़ा ही झूठ बोलना है, थोड़ा ही सूद है, थोड़ी मिलावट है। कहता नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। शैतान की नहीं मानता है। शैतान कहता है वो औरत जा रही है बेपर्दा, जरा देख ले, फलां जगह बेहयाई हो रही है, चल चलते हैं। कहता नहीं, मैं रहमान का बंदा हूं, मुझे मना है, ये बातें मैं नहीं कर सकता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो ऐसा शैतान को मुकाबला कर रहा है ना, अल्लाह ने चाहा जब आखिरी वक्त भी शैतान उसके सामने आएगा, वो उसकी बात ठुकराएगा, पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ईमान पर उसका खात्मा हो जाएगा।